नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये सीरीज़ जो है सोल या आत्मा की यात्रा की या सोल जर्नी की, उसमें एक नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लाइट वर्कर्स क्या होते हैं और आप अपने एंजल्स और गाइड से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो फॉर पीपल हु वॉच इंग्लिश वीडियोज़, देर इज़ अ इंग्लिश वर्जन दैट इज़ अवेलेबल। यू कैन फाइंड दैट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यू कैन फाइंड दैट इन द प्ले लिस्ट। और सारी वीडियोज़ मेरी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होती हैं। तो आज तक हमने सोल जर्नी पे जो है वो बात की है। एक बार एक अच्छी साउंड जो है उसको ले लेते हैं। आज तक हमने सोल जर्नी में अभी बात की है कि आत्मा कैसे अपने शरीर को छोड़ने की तैयारी करती है, क्या डिफरेंट तरीके होते हैं जो आत्मा शरीर को छोड़ने के लिए अपनाती है। फिर आत्मा नए शरीर को लेने से पहले किन पाथ से, किन चीज़ों से गुजरती है। जब किसी की डेथ होती है तो वो आत्मा किस फेजेस से गुजरती है। एक पुरानी सोल और नई सोल में क्या फ़र्क होता है। जो हम बोलते हैं भूत प्रेत, वो कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे आत्मा जो है वो डिवाइन के साथ कनेक्टेड होती है, क्यों कुछ लोगों की लाइफ ज़िंदगी जो है वो मुश्किल, कुछ लोगों की आसान होती है। बर्ड्स और एनिमल्स और जो आत्मा इंसान की होती है वो सेम होती है, नहीं होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। और आज इसकी सीरीज़ की अगली वीडियो में आइडली मैं बात करने वाली थी कि कैसे हम अपने आगे की जर्नी को कैसे हम चूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए अबाउट लाइट वर्कर्स और अपने गाइड और एंजल से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बनाना ही है हमने। तो ये सही टाइम है जिसमें मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आप जब इन चीज़ों से अपने एंजल्स गाइड से कनेक्ट करेंगे, लाइट वर्कर्स जो है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप इस पाथ पे और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे जा पाएंगे और समझ भी पाएंगे बेहतर तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइट वर्कर्स कौन होते हैं। लाइट वर्कर्स का बेसिक मीनिंग है वो इंसान जो रोशनी को देखता है या वो उम्मीद को देखता है, अच्छी चीज़ों को देखता है, पॉजिटिविटी को देखता है और आपको भी वही देखने की प्रेरणा देता है। तो वो है एक सच्चा, एक सही तरीके से एक लाइट वर्कर। तो लाइट वर्कर बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड हो। एक्चुअली अगर आप अपनी खुद की लाइफ को भी पॉजिटिव कर रहे हो, अच्छी तरह ग्रो कर रहे हो, या आप अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिविटी दे रहे हो, अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें बोल रहे हो, तो आप एक लाइट वर्कर हो अपने आप में। अब लाइट वर्कर जो हम प्रोफेशनली हम देखते हैं कि लाइट वर्कर्स हैं, गाइड्स हैं, जो गुरुज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो वो कैसे, किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस तरह के होते हैं। तो दो तरह के मेनली लाइट वर्कर्स होते हैं। एक होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं देखी है सच, क्योंकि वो डिवाइन पाथ पे पहले से हैं। प्रॉब्ली लास्ट कुछ बर्थ्स हैं उनके या लास्ट एक बर्थ है उनका, और अभी उनको डिफ़िकल्टीज से नहीं गुजरना है बल्कि दुनिया को एनलाइटन करना है, लोगों को हेल्प करनी है, लोगों को ग्रो करने में हेल्प करनी है, लोगों को बेटर बनाना है, पॉजिटिविटी देनी है। तो उनकी अपनी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अच्छी लाइफ होने के बाद भी वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। और जो अपना मनी है, जो अपनी लाइफ की सहूलतें हैं और चीज़ें हैं, वो दूसरों के हेल्प के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो होते हैं एक तरह के लाइट वर्कर। अब इसमें एक चीज़ ऐसी है कि अगर कोई भी अपने आप को लाइट वर्कर बोलता है लेकिन वो बेसिक काम कर रहा है, आपको नेगेटिविटी दे रहा है, आपको डरा रहा है चीज़ों से, आपके मन में डर पैदा कर रहा है, चाहे वो भगवान का डर हो, चाहे किसी भी चीज़ का आपके मन में डर पैदा कर रहा है, या आपका पैसा आपको बोल रहा है कि छोड़ दो, दान कर दो, लेकिन खुद वो पैसा ले रहा है, तो वो वाकई में ट्रू सेंस में लाइट वर्कर नहीं है। वो कोई एक नई सोल है जो इस पाथ का, इस पूरे चीज़ का फ़ायदा उठा के आपको बेसिकली बेवकूफ़ बना रही है या आपका फ़ायदा उठा रही है। तो उस पाथ पे आपने नहीं जाना है। वो डिफरेंशिएटर है जहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि लाइट वर्कर है या नहीं है। सेकेंड लाइट वर्कर्स होते हैं जो अपनी लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज से गुजरे होते हैं। ये वो सोल्स होती हैं जो अपनी लर्निंग के लिए भी आती हैं। तो शायद फर्स्ट हाफ ऑफ देयर लाइफ मोस्टली वो अपनी लर्निंग्स करती हैं, तो अपनी डिफ़िकल्टीज से गुजरती हैं। एंड देन सेकेंड हाफ ऑफ देयर लाइफ वो लोगों की मदद करती हैं उनकी डिफ़िकल्टीज से बाहर निकलने में। और फ़ायदा ये होता है क्योंकि उन्होंने अपनी डिफ़िकल्टीज, अपनी लाइफ में सारी सिचुएशंस देखी होती हैं, दूसरों के सिचुएशन से आसानी से कनेक्ट कर सकती हैं और उनको बेस्ट हेल्प जो है वो दे सकती हैं। तो ये हुई दूसरी तरह की सोल्स या दूसरी तरह के लाइट वर्कर्स। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने आप को एक लाइट वर्कर में कनेक्ट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें वो रेकी, चाहे टैरो हो, चाहे हीलिंग्स की टेक्निक्स हो, चाहे NLP हो, कोई भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपके डेवलपमेंट के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों के पाथ को गाइड करने के लिए बनी है, उन चीज़ों की लर्निंग्स में चले जाते हैं। लेकिन वो एक्चुअल में लाइट वर्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मुश्किलों से एज एन एस्केप
एक तरह से भाग रहे हैं और उससे भागने के लिए वो उस सिचुएशन में जा रहे हैं। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जिसके पास आप जा रहे हो, जिसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, वो वाकई में लाइट वर्कर है या वो एज एन एस्केप लाइट वर्कर बन रहा है और अपनी मुश्किलों से भाग रहा है, और वो सोलेस जो है कि मैं अपनी लाइफ में इन प्रॉब्लम से नहीं डील कर पा रही हूँ तो मैं दूसरों की मदद कर रही हूँ डील करने के लिए, तो मैं उनको हेल्प कर रही हूँ, वो उसको मिल रहा है और उसके लिए वो जा रहा है। डिफरेंशिएटर ये होगा कि जो वाकई ही में एक लाइट वर्कर होगा, जो आपको गाइड कर सकता है, जो आपको आगे ले जा सकता है या ले जा सकती है, वो बेसिकली एक तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, उसका माइंडसेट, उसका थॉट प्रोसेस, उसके आइडियाज़, उसकी बातें जो हैं वो पॉजिटिविटी से भरी होंगी। दूसरा, उसकी अपनी लाइफ भी अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जा रही होगी। तो अगर उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसने फेस की होंगी तो एक फेज़ ऐसा होगा जहाँ पे उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम होती जा रही होंगी, वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा होगा या कर रही होगी, एंड दैट इज़ वाई वो ग्रोथ जो है वो आपकी तरफ भी फ्लो कर पाएगी। डिफरेंस ये है कि जब भी कोई अपने आप को लाइट वर्कर बोलता है या जब भी किसी ने ऐसी कोई चीज़ सीखी है और एज एन एस्केप सीखी है, तो वो उन चीज़ों को, जो सोल्यूशंस वो आपको देगा या देगी, जो उन्होंने खुद सीखे हैं, वो आपके ऊपर भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो खुद के ऊपर ही अप्लाई नहीं किए हैं और उनके खुद के ऊपर ही उन्होंने काम नहीं किया है, तो वो आपके ऊपर कैसे काम करेंगे। इसलिए अगर आप किसी को एज अ प्रोफेशनल आप किसी को कंसल्ट करना चाहते हो, एज अ लाइट वर्कर, एज अ हीलर, एज अ गाइड, तो आपने ये ज़रूर देखना है कि वो अपनी लाइफ में किस फेज़ पे हैं, अपनी लाइफ में कहाँ है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वो और कितने पॉजिटिव हैं, उनका आउटलुक कितना पॉजिटिव है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वो एक्चुअल में ही लाइट वर्कर है या वो एक एस्केप की तरह इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। जो एक्चुअल लाइट वर्कर होगा वो लाइट ही फैलाएगा। उसके अलावा सबसे पहले एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, अगर आप खुद एक लाइट वर्कर बनना चाह रहे हो, अगर आप खुद इस पाथ पे जाना चाह रहे हो, तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपको पहले उन सारी चीज़ों को जो आप दूसरों को सिखाना चाहते हो, पॉजिटिविटी को जो आप दूसरों को बताना चाहते हो, दूसरों की लाइफ में लाना चाहते हो, खुद की लाइफ में अप्लाई करना है। द मोमेंट आप उन चीज़ों को खुद की लाइफ में अप्लाई करोगे, आप अपने पाथ पे होंगे। जब आप अपने पाथ पे होंगे तो आप और लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, उनको हेल्प करोगे आगे बढ़ने में। तो इसलिए आपको सबसे पहले उन चीज़ों को खुद की लाइफ में अप्लाई करना है, खुद की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। तो जैसे जैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स से बाहर निकलोगे, जैसे जैसे अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लाओगे, जैसे जैसे अपने आप को पॉजिटिव करोगे, वैसे वैसे आप देखोगे कि वो पॉजिटिविटी जो है वो दूसरे लोगों को भी इम्पैक्ट करेगी, आपके आसपास के लोगों को भी इम्पैक्ट करेगी। अब इसमें एक सीक्रेट जो है वो बहुत बड़ा ये है कि आपके जो क्लोज फैमिली है उसको आप इमिडिएटली चेंज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका क्लोज सर्कल जो है, क्लोज फैमिली जो है, वो एज अ सोल आपने चूज़ किया है, जो आपकी डिफ़िकल्टीज़, आपकी लर्निंग से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ जो है वो बढ़ाएंगे, इन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस जो बढ़ाएंगे। तो जैसे ही आप अवेकन होने लगोगे वैसे ही वो लोग आपको पुल बैक करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका टेस्ट भी ज़रूरी है ना कि आप वाकई में अवेकन हो रहे हो क्या नहीं। तो अगर आप कोशिश करते हो और सोचते हो कि आप अच्छा सोच रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो और अपनी फैमिली को पॉजिटिव करोगे, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को या वाइफ को या जो भी आप सिबलिंग्स को, अपने ब्रदर सिस्टर को, तो वो पॉसिबल नहीं होगा इमिडिएटली, क्योंकि वो बाहर से वापस आएगा। तो आपको पहले अपने आप को पॉजिटिव करना है, फिर आपका जो एक्सटेंडेड सर्कल है उसको पॉजिटिव करना है, उनके सॉल्यूशंस करने हैं। और जब आप अपने एक्सटेंडेड सर्कल पे काम करोगे तो वो इंटरनल सर्कल पे आएगा और आपकी फैमिली में जो है वो चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। तो डोंट ट्राई कि आप सबसे पहले अपनी फैमिली पे काम करना शुरू करो एंड देन आप फ्रस्ट्रेट हो कि ये तो हो ही नहीं रहा है, इसका तो इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नहीं होगा। इट इज़ नॉट मेंट टू, वो आपको टेस्ट करने के लिए है। तो आई थिंक ये लाइट वर्कर्स के बारे में मेजर चीज़ें हैं, और वंस आप ये समझोगे, ये सीखोगे और अपनी लाइफ में ये अप्लाई करोगे तो आप डेफिनेटली एक लाइट वर्कर बन सकते हो। दूसरों को रोशनी दिखाना, खुद को रोशनी दिखाना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिविटी फैलाना, और यही हम सबका जो काम है, बेसिक मोटिव जो हमारा अर्थ पे आने का है वो यही सीखना है कि डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी फैलाएं। दूसरी बात हम करने वाले हैं अपने गाइड्स और एंजल्स से कनेक्ट करने की। तो एज अ सोल हम सबके गाइड्स और एंजल्स होते हैं, नो मैटर हम कहाँ पे हैं, कैसी हालात में हैं, कैसी लाइफ में हैं, हम सबके गाइड्स और एंजल्स होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो ओवर पावरिंग होता है सोल से, और तभी हमें दो आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी हम बोलते हैं मन में दो आवाज़ें आ रही हैं, दिल कुछ बोल रहा है, दिमाग कुछ बोल रहा है, वो एक्चुअली एक आवाज़ आपकी आत्मा की है, एक आवाज़ आपकी सोल की है और एक आवाज़ आपके दिमाग की है। और जैसे जैसे आप सोल की आवाज़ सुनना बंद कर देते हो वैसे वैसे सोल आपके साथ बात करना बंद कर देती है, और वैसे वैसे आप सिर्फ दिमाग की आवाज़ सुनते हो।
तो अगर आपके दिमाग और दिल में, मतलब आपके आत्मा और शरीर में अगर वो बैलेंस होगा और वो पॉजिटिविटी होगी, तो आप अपने गाइड्स और एंजल से कनेक्ट कर सकते हो। अब गाइड्स और एंजल से कनेक्ट करने के 3 रूल जो हैं, सबसे मेन रूल वो हैं, सबसे पहले बिलीविंग, फिर ओपनिंग अप और फिर रिसीविंग। तो सबसे पहले आपको विश्वास करना है कि आपके गाइड्स और एंजल्स हैं, आपके आसपास हैं और हर वक्त आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये विश्वास करना है। जब आप ये विश्वास करोगे, उसके बाद आपने अपने आप को ओपन अप करना है। ओपन अप करने के लिए आपने प्रेयर करनी है, और आप ये दिन में, रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त, किसी भी वक्त कर सकते हो कि मैं तैयार हूँ मेरे गाइड्स और एंजल्स से कनेक्ट करने के लिए और उनसे रिसीव करने के लिए। तो अब ये जो है ना, ये गाइड्स और एंजल का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ फॉरेन के एंजल्स होंगे या कोई स्पेसिफिक नेम वाले एंजल्स होंगे या स्पेसिफिक गाइड्स होंगे जिनको आप भगवान बोलते हो, जिनको आप हनुमान जी, दुर्गा माँ, जो भी नाम, काली माँ, जो भी नाम देते हो आप, अल्लाह, जो भी नाम देते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जीसस, ये सब एंजल्स और गाइड्स हैं। तो ये आप किसी को भी, किसी का भी नाम ले सकते हो। बस आपको अपने आप को ओपन रखना है कि मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ अब रिसीव करने के लिए। तो मेरे गाइड्स और एंजल्स जो भी हैं, मेरे भगवान जो भी हैं, मेरे जो भी पैगंबर जो भी हैं, मेरे प्रीस्ट जो भी हैं, वो मुझे मदद करें कि मैं आगे अपनी लाइफ में, अपने सोल पाथ पे, मेरी आत्मा का वाकई में जो मुझे मकसद है दुनिया में आने का, उसको समझ पाऊँ और उसको समझ के उस पर आगे बढ़ पाऊँ। मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए, और आप मुझे मेरे सपनों के ज़रिए या मेरी अवेकेंड लाइफ में, मतलब मैं जब जाग रही हूँ या जाग रहा हूँ, उस टाइम पे भी साइंस दे के, चीज़ें दिखा के मुझे अपने पाथ पे चलने के लिए, प्रगति के लिए, अपने पाथ पे चलने के लिए प्रेरित करते रहें। और अगर कभी भी मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मुझे कोई साइन, कोई हिंट, कोई ऐसी चीज़ दें जो मुझे उस गलत रास्ते पे जाने से रोके। ये आपने प्रेयर जो है उसको करना शुरू कर देना है रोज़। और जब आप ये प्रेयर रोज़ करना शुरू कर दोगे तो आप ओपन अप हो रहे हो। आपके जो चक्रास हैं, आपका जो क्राउन है वो ओपन अप हो रहा है, आपका थर्ड आई ओपन अप हो रहा है। और जिन लोगों को चक्रास के बारे में नहीं पता है, मेरे चैनल पर एक पूरा प्लेलिस्ट है चक्रास, ऑल अबाउट चक्रास। तो उसमें सारे चक्रास के बारे में एक्सप्लेनेशंस हैं, और साथ में उन चक्रास के साथ क्या मंत्रास हैं, ऑल चक्रा मेडिटेशन कैसे होती है, ओम चैंटिंग, ग्राउंडिंग, सब कुछ है। तो आप वो देख सकते हो वहाँ पे, या नेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है चक्रास के बारे में, आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। तो ये जब आप करोगे तो डेफिनेटली आपके जो रिसीविंग है वो शुरू हो जाएगी थोड़े से टाइम में, और आप अपने एंजल्स और गाइड से बात कर पाओगे। अब एंजल्स और गाइड से बात करना जो है वो ऐसे नहीं होता कि जैसे फेस टू फेस आपके साथ आके कोई बात करेगा या आपको कुछ बोलेगा। हो सकता है इन रेयर केसेस ऐसा होता हो, लेकिन मेजरली ये एक थॉट होती है जो आपके माइंड में होती है, एक विस्पर होती है जो आपके कानों में सुनाई देती है, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये आपकी अपनी थॉट नहीं है, या कोई और आपके साथ कॉन्वर्सेट कर रहा है, कोई और आपको कुछ चीज़ें बता रहा है। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उससे बिलीव करना शुरू करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ और मैं अपने कार्ड्स कर रही होती हूँ, तो अचानक से कार्ड्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जंप आउट करना शुरू हो जाते हैं, या क्वीन ऑफ वैंड्स निकल के बाहर आ जाती है, तो मुझे अपने माइंड में एक आवाज़ सुनाई देती है कि सुशांत को बात करनी है अभी। तो उस बात में जो वो मुझे सुनाई देती है, या मुझे सुनाई देता है कि मुझे पोस्ट करना है अभी कुछ, तो मैं क्लैरिटी लेती हूँ अपने कार्ड से, क्योंकि दैट इज़ हाउ मैं कनेक्ट करती हूँ। लेकिन वैसे सिर्फ एक माइंड में थॉट होती है, आवाज़ होती है, और वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत डिफरेंट है, तो होती है आपकी अपनी थॉट से, अचानक से आती है। और जब आप उसके साथ कनेक्ट करने लगोगे तो आप समझोगे कि आपके सोल की वॉइस है, आप समझोगे आपके एंजल और गाइड्स की वॉइस है, और आपको बिलीव करके, उस पर विश्वास करके आगे चलना है, डाउट नहीं करना है। जब हम डाउट करते हैं तो हम वापस जाते हैं, जब हम डाउट करते हैं तो हम उनको धकेल देते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी आ जाती है, तो नेगेटिविटी नहीं लानी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और एक तरह से सब्सक्रिप्शंस जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा मैं इन वीडियोज़ को बना पाऊँगी, टाइम निकाल पाऊँगी इन चीज़ों के लिए। और साथ में वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, सर्चेबल होती हैं, शेयर कीजिए सबके साथ, जो भी लोग आपके स्पिरिचुअली अवेकन होना चाहते हैं, सोल पाथ पे जाना चाहते हैं, जिनके बारे में भी आपको पता है। यू नेवर नो, अनइंटेंशनली, अननोइंगली आप किसी की मदद कर दें आगे बढ़ने में, तो शेयर ज़रूर कीजिए इन वीडियो को। और अगली वीडियो में सोल की जर्नी में हम बात करेंगे कैसे हम डिसाइड करते हैं अपनी लाइफ को, और क्यों हम कुछ लोगों को अपने आसपास रखते हैं। तो मैं आपके साथ मिलूंगी जल्दी ही। और मैं टैरो कार्ड की सीरीज़ भी एक शुरू की है, तो अगर आपको
आपको टैरो कार्ड्स में इंटरेस्ट है तो आप उस सीरीज़ को देख सकते हो और आप ऑनलाइन टैरो कार्ड्स जो है वो लर्न कर सकते हो अपने आप, आपकी इंट्यूटिव डेवलपमेंट जो है वो भी होगी उससे। तो थैंक यू सो मच, और मैं आपके साथ मिलूंगी अगली सीरीज़ के साथ, अगली वीडियो के साथ इस सीरीज़ की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।